सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बीबीसीएफ चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी हुजूरी में, उसके आनंद में शामिल हो सके। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है और हम सभी निकाल सकते हैं बाइबल के वचन में से भजन 40 का पाठ करते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। भजन 40 आप मेरे साथ निकाल लीजिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेलबली और अन्नबली से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोलकर खोले हैं। होमबली और पापबली तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता की बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी है। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा दे। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन दिया प्रभु जी ताकि हम आपके चरणों के नजदीक आ सके प्रभु जी। और प्रभु जी, हम आपसे बातचीत कर सके पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, होने दे हम दिल से आपके नाम को धन्यवाद दे, दिल से आपके नाम की आराधना करें प्रभु जी, आपके वचन पर मनन करें प्रभु जी। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई करने का। कुछ गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और मैं चाहता हूँ भाई अवतार और भाई राजू आएंगे और वो परमेश्वर की आराधना करने में सहायता और मदद करेंगे। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे और कुछ गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। जो गीत के बोल है वो इस प्रकार से है, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, पुत्र दिया मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। और जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा
हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम कुछ गीत और गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और जो गीत के बोल है वो इस प्रकार से है, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और करे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है और करे खुशामदी। इज्जत दौलत हस्मत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हस्मत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के सोले बरसे जब, फिर बदन लगे जल
ले, रूखे सोले बरसे जब फिर बदलने लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। जो गीत के बोल है वो इस प्रकार से है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर के नाम के भजन गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है गीतों को गाने में। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी सहायता की है, मदद की है प्रभु जी, और खासकर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एकत्रित किया है कि हम आपके नाम में इकट्ठा होने पाए प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। आगे के समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। जो भी आगे भाग है प्रभु जी उनमें आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब जो समय है आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।
अभी जो समय है वो है प्रार्थना निवेदन का समय। हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन है जिनके को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम उन सबों के लिए प्रार्थना कर सके जो हमारे जुड़ते हैं, जो हम परमेश्वर से चाहते हैं। जो कुछ प्रार्थना निवेदन है वो इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करेंगे देश की सुरक्षा के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। जो कि कोविड-19 की बीमारी जो बहुत तेजी से इस दौरान जो बढ़ रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर लोगों पर अपना अनुग्रह करे और जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसमें सहायता और मदद करे। प्रार्थना करेंगे चर्च के परिवारों के लिए, जो चर्च में परिवार आते हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी परमेश्वर सहायता करे, उनके बच्चों पर परमेश्वर अपनी दया प्रदान करे, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे डीबीआई की सेवाओं के लिए जो परमेश्वर ने दी है कि पूरे उत्तर भारत में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाए। परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करे, मदद करे। और प्रार्थना करेंगे सीएफसी कोर्स के लिए जो 5 अप्रैल से पूरे डीबीआई में स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसमें विद्यार्थियों को दे ताकि वो आकर परमेश्वर के वचन को सीख सके। और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी आने में सहायता और मदद करे। जिन लोगों से कांटेक्ट करते हैं वो लोग भेजने वाले हो सके, ताकि वो बच्चे आए और परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हो सके। इन सभी बातों के लिए मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुरेश जी से, वो आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आपने ये समय होने दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए और अपने जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को आपके समीप रखें। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला है और अपने उपस्थिति में रखा। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपने हम सबों को एकत्र किया है और ऐसा होने दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए खुदावन और आपसे विनती और प्रार्थना करें और अपने विश्वास में और मजबूत होने पाए। आपके वचन में, आपके आत्मिक ज्ञान में हम और बढ़ने वाले बने और एक कदम और प्रभु आपके नजदीकी में आ सके। धन्यवाद प्रभु इस अवसर के लिए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। हमारे देश को खुदावन हम चाहते हैं आप अपना रहम बनाएं और ताकि खुदावन हमारे देश के लोग प्रभु आप में स्वस्थ होने पाए। विशेष प्रभु हमारी प्रार्थना है इस महामारी के दौरान प्रभु हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखें। खुदावन जब कोरोना वायरस का जो प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि आप नियंत्रण को बनाएं। खुदावन आप हम सबों को समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें खुदावन, ताकि हम नियंत्रण में हो सके प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह आप बनाएं हमारे भारत देश पर। केवल हम चाहते हैं कि पूरे संसार में आपका अनुग्रह होने पाए, पूरे संसार के लोग इस महामारी से आजाद हो सके प्रभु। हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा अपना अनुग्रह हमारे जाति के ऊपर बनाए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जो विभिन्न देशों में खुदावन जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रभु जो वैक्सीन तैयार करी गई है प्रभु, हम चाहते अपना अनुग्रह करें और भी प्रभु हमें और भी आप मजबूत बनाएं खुदावन, ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम आपकी शरण में आते हैं खुदावन, हम आप में अपने सहारे को ढूंढते हैं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं आप अपना अनुग्रह हमारे देश के ऊपर करें, हमारे ऊपर करें और हर एक उन लोगों को करें प्रभु जो आप पर ईमान लाते हैं खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है खुदावन, वो सामाजिक सेवाएं करते हैं लोगों के हित के लिए प्रभु, उन पर भी अपना अनुग्रह करें। हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, उन पर भी अपना अनुग्रह करें प्रभु और उनका परिवार भी प्रभु आपके अनुग्रह होने पाए और आपकी सुरक्षा में होने। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं प्रभु, जो नर्सेस हैं प्रभु और मेडिकल टीम है, स्टाफ है प्रभु, और लगातार उसमें जो
देश के प्रधानमंत्री प्रभु अपना अनुग्रह करें, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रभु अपना अनुग्रह करें, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं प्रभु उनके हित के लिए कार्य करने वाले बने। हमारे देश में प्रभु अमन और शांति होने पाए, प्रभु अपना अनुग्रह करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने DBI की टीम को प्रभु अभी तक संभाला है। खुदावन तो हम प्रार्थना करते हैं जब DBI के 9 राज्यों में प्रभु आपने उन्हें दिया है कि इसे 9 राज्यों के माध्यम से प्रभु इस महामारी के दिनों में लोगों की सहायता की जाए, जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, जो घर से बेघर हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं, प्रभु आपने हमें से योग्य बनाया कि हम उनकी सहायता कर सकें। प्रभु हम आपकी सुरक्षा मान लेते हैं। प्रभु DBI के 9 सेंटर्स हैं प्रभु, जो स्टाफ है, उनके फैमिली, उनके परिवार है, टीम के लोग हैं प्रभु, वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, एसोसिएट हैं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं BBCF इंग्लिश से कलीसिया के प्रभु, पासवानों को और कलीसिया के सदस्यों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में रखते हैं। BBCF हिंदी कलीसिया जो दिल्ली में है प्रभु, BBCF नेपाली कलीसिया, तीनों कलीसियाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, उन कलीसियाओं के परिवारों को प्रभु अपने अनुग्रह में रखें और अपनी सुरक्षा में रखें। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे ऊपर भी अपना अनुग्रह करें। BBCF चंडीगढ़ की कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारे बीच में जो लोग हैं प्रभु वो भी आपकी सुरक्षा में प्रभु हम आपके हाथों में आना चाहते हैं। प्रभु आपकी सुरक्षा भरे हाथों में आना चाहते हैं। प्रभु ये प्रभु अपने हाथों में हमें संभाले, अपने अनुग्रह में रखिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर से जो लोग हैं प्रभु उन पर भी आप रहम करें, अपनी सुरक्षा में रखें, उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। प्रभु आप प्रभु धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में जो लोग आए प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें और जनाएं प्रदान करें। यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु अपना प्रार्थना करते हैं भाई मनी की वाइफ के लिए, बहन मंजू के प्रभु अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। और जब अनंत दिनों को अब संतान का आशीष देने जा रहे हैं खुदावंद प्रभु हम आपके अनुग्रह और सुरक्षा में हाथ में रखते हैं प्रभु। हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए। प्रार्थना करते हैं सदैव के मोमेंट के प्रभु आप उन पर भी अपना अनुग्रह करें, अपनी सुरक्षा में रखें खुदावंद। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन सीमा को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं, बहन मीना को भी प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं, कि परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी सुरक्षा अपनी हिफाजत में रखें खुदावंद। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। शहनाज को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जब पिछले दिनों स्वस्थ प्रभु आपने उसे पूरी तरह स्वस्थ करें। भाई राजू को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करें। आने वाले दिनों में प्रभु जब हम 1 महीने कोर्स शुरू करते हैं खुदावंद हमारी सहायता करें, मदद करें। हमें ऐसे लोग दें प्रभु जो आपके वचन को सीखने के इच्छुक हैं और साथ ही प्रभु आप में आत्मिक के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को प्रभु आप पूरा करें। यदि कोई बीमार है तो अस्वस्थ है प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। एक बार फिर से प्रभु अपने आप को, अपनी टीम को, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावंद हमारी प्रार्थना विनती प्रभु आपने सुनी जाए, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के ओर कहाँ लगाए रखते हैं। हमारा आशा भरोसा प्रभु आप पर, हमारे जीवन का आधार प्रभु आपने मृतकों में से जी के उठे खुदावंद, ताकि प्रभु हम बचाए जाए और हम आप में जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के बाकी समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनने में हमारी सहायता की है। अब आगे का समय है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, दान दशमांश के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने बहुत से धन में से परमेश्वर के राज्य के लिए निकालेंगे। भाई शुभम इस कार्य में अगुवाई करेंगे।
धन्यवादी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। दिन अजदा उसने बनाया है, दिन अजदा उसने बनाया है। ओने अज तक सानू बचाया है, ओने अज तक सानू बचाया है। ओने दिन चो कदे ना भुलाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवादी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आइए हम भेंट के लिए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु जी इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके राज्य के कार्य के लिए दिया है प्रभु जी। यह भेंट सचमुच प्रभु जी आपके राज्य के कार्य में लगने वाली है उसके पिता परमेश्वर। और आप उन लोगों को बहुत अच्छे आशीष प्रदान करें प्रभु जी, जिन लोगों ने आपके राज्य के लिए दिया है। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो कि आगे हम आपके वचन को सुनते हैं। आपके दास हमारे बीच में वचन को बांटते हैं प्रभु जी। होने दे कि हम उसको सुनने वाले हो और अपने जीवन में लागू करने वाले हो प्रभु जी। आप प्रभु जी अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ देना, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी समय है वचन का। पास्टर जी आएंगे और वचन में अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, हम उसके वचन में जाएं। मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 19 पद से लेकर के 30 पद हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19 पद से लेकर के 30 पद हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है फिलिपियों 2 अध्याय के 19 पद से 30 पद में, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप शीघ्र आऊंगा। 25 पद, पर मैंने इपफ्रोदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए।
इसलिए तू प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, शुक्रगुजार है खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, विशेषकर समय के लिए प्रभु। आपने हमें इस महामारी के दिनों में भी प्रभु अपने उपस्थिति में और अपने वचन की नजदीकी में रखा है। हम संसार की ओर नहीं परंतु आपकी ओर देखने वाले बने इन दिनों में प्रभु। जब हम आपके वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। हम अपने आप को सुनने वालों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पर हम चाहते हैं खुदावन जब हम आपके वचन को देखें प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। आपकी ओर से समझ और ज्ञान बुद्धि विवेक को मांगते हैं प्रभु, ताकि हम आपके आत्मिक बातों को सीख सके, समझ सके और इसके अनुसार जीवन को जी सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनती सुनने के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपना स्थान पर बैठ जाएं। पिछले कुछ समय से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में देख रहे थे। हमने जो फिलिपियों की पत्री से जो अध्ययन शुरू किया था उसको बीच में रोक करके हम लोग यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना समाचार में चले गए थे और वहां पर हम विशेषकर यीशु मसीह के उन दिनों को हम स्मरण कर रहे थे जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और मृतकों में से जी उठे। इस विषय पर हम लोग पिछले समय में देख रहे थे। पर एक बार फिर से हम फिलिपियों के पत्री में आ गए हैं और आज जो आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 19 पद से लेकर के 30 पद, इसी पर हम आज विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले समय में देख रहे थे फिलिपियों के पत्र से कि मसीह में एक आदर्श नमूना और किस तरह से मसीह में हमें आगे बढ़ना है। पौलुस फिलिपियों की कलीसियाओं को मसीह में आगे बढ़ने के लिए और उनके आपसी रिश्तों को मजबूत करने के बारे में बात करता था और कर रहा था, और इस बात को हमने देखा। और वो चाहता है जो फिलिपियों के लोग हैं वो मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आदर्श मानते हुए आगे बढ़े। आज हम जिस बात पर विचार करेंगे मसीही विश्वास का जीवन, यानी कि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो उस विश्वास का जीवन भी होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपने मसीह पर विश्वास कर लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और आपका जीवन वो विश्वास के अनुसार नहीं। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या है विश्वास के अनुसार जीवन को जिए। एक मसीह विश्वास किस तरह से जीवन जिए इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और एक मसीह जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो अपने जीवन में कुछ बातों को आदर्श बनाता है, यानी कि नमूना बनाता है उन बातों को, तभी हम एक मसीह विश्वास में जीवन जी सकते हैं। यानी हमारा विश्वास मसीह पर है तो हमें मसीह पर विश्वास के अनुसार उसके आदर्शों का पालन करना, यानी कि मसीह यीशु को अपने जीवन में आदर्श बनाने की आवश्यकता है। और जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं तब हम मसीह विश्वास में जीवन जीने लगते हैं। हमारे जीवन का जो आदर्श है वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि हमारे जीवन का आदर्श नमूना प्रभु यीशु मसीह है तो हमें अच्छे मसीह विश्वास का जीवन जिएंगे। पौलुस यहाँ पर इस खंड को यदि हम देखें तो पौलुस यहाँ पर एक रिश्ते की बात करता है और यहाँ पर उन रिश्तों को महत्व देता है और उसी रिश्ते के साथ करता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर अगर आप 19 पद से लेकर 24 पद देखें तो वहाँ पर पिता पुत्र के रिश्ते के विषय में बात करता है और 25 पद से लेकर के 30 पद देखेंगे वहाँ पर भाई के रिश्ते के बारे में बात करता है। दो तरह से रिश्ते के बारे में बात करता है और दोनों तरह का जो रिश्ता है इसका जो आदर्श है वह है प्रभु यीशु मसीह। आप क्या
सुख और प्रसन्नता हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ऐसा मजबूत हो जिसमें सुख हो और प्रसन्नता हो। हम ऐसे रिश्ते कभी करना चाहते हैं जिसमें क्या है, दुखीपन हो। हम हमेशा अपने रिश्तों को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें क्या है, सुख हो और आनंद हो। पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो अपने रिश्तों को क्या करता है, मजबूत रखने पर विश्वास करता है, और वो उसका जो रिश्ता है वो आत्मिक रिश्ता है। पौलुस का जो रिश्ता है वो आत्मिक रिश्ता है। यहाँ तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस के विषय में बात करता है पौलुस, और दोनों के साथ जो उसका रिश्ता है मसीह में, आत्मिक जीवन में, उसे क्या करता है, यहाँ पर व्यक्त करता है। पौलुस जो रिश्ता है वो परमेश्वर के प्रति जो अधिकारता है और उसकी जो सेवकाई है उसको उसमें क्या करता है, वो समर्पण को दिखाता है। पौलुस के हर एक रिश्ते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में होकर के आगे बढ़ता है। पौलुस अपने और इन दोनों के साथ, तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस के साथ जो रिश्ता रखता है वो मसीह में रखता है, और एक भरपूरी के साथ उस रिश्ते को निभाता भी, और उसी रिश्ते की आशा भी रखता है। 19 पद में कहता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तीमुथियुस के साथ जो रिश्ता है पौलुस का, वो एक पिता पुत्र के साथ रिश्ते को व्यक्त करता है। 19 पद से लेकर के 24 पद में मसीह में पिता और पुत्र का आपसी रिश्ते को पौलुस करता है, व्यक्त करता है। और ये जो पहली बात है जिस पर हम विचार करेंगे, पौलुस दृढ़ता के साथ सीधी बात कहने वाला व्यक्ति। यदि आप 22 को देखें तो 22 पद में पौलुस कहता है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, एक पिता और पुत्र के रिश्ते को बताता है, और ये बोलता है कि वैसा ही सुसमाचार की सेवकाई के लिए उसने कार्य किया। पौलुस तीमुथियुस का क्या है, अगुआ, और उसके साथ वो सहकर्मी के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है, कहता है कि वो क्या है, उसका सहकर्मी है, उसके साथ क्या किया है, उसने काम किया है। पौलुस के विषय में यदि हम बात करें, पौलुस परमेश्वर के प्रति क्या है, समर्पित। अपने जीवन में पौलुस क्या करता है, अनुशासन को व्यक्त करता है, और अपने भविष्य की चिंता नहीं करता। वो मसीह में जो भविष्य है उसकी वो चिंता करता है, और इसी की आशा पौलुस करता है, लोगों से भी रखता है। पौलुस अपने जीवन में मसीह जो रिश्ता है और मसीह जो भविष्य है, भविष्य की जो आशा है, उसी की कामना करता है, और लोगों से भी वो यही चाहता है। यदि आप एक अध्याय के 27 पद को देखें, वहां पर लिखा है, केवल इतना किया करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के समाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे न भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, पौलुस की एक आशा है कि वो चाहता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो आपस में एकता के साथ रहें, और उनका जो चाल चलन है वो मसीह में बढ़ता चला जाए, और वो मसीह के अनुसार। इसीलिए पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को भी, इसी को जो फिलिप्पी की जो कलीसिया है उन्हें इस बात को रखता है, जो तीमुथियुस है जो मसीह में उसका सहकर्मी है, जिसने सुसमाचार की सेवकाई के लिए उसके साथ कार्य किया है, उसको क्या करेगा, उनके बीच में भेजेगा। पौलुस की जो शिष्यता है वो क्या है, मसीह में, और मसीह में पौलुस क्या करता है, तीमुथियुस को भी इसी बात की ओर सिखाता है, और इस बात को जानता है कि जिसकी शिष्यता में वो जीवन जीता है वो वैसे शिष्यता क्या करता है, लोगों को सिखाता है। पौलुस परमेश्वर के प्रति क्या है, अपने पूर्ण समर्पण को व्यक्त करता है, और उसी समर्पण में पौलुस क्या करता है, अपना जीवन जीता है, और इस बात को जानता है
कि जिसके समर्पण में वो है वो क्या करेगा, सब बातों से स्वतंत्र करेगा। यानी परमेश्वर पौलुस को सब बातों से स्वतंत्र करेगा। और जो इस समय जो कैद में है वो कैद से भी क्या करेगा, परमेश्वर उसे आजाद करेगा। और ये जो बेचैनी है और बेचैनी में भी क्या करेगा, वो आराम देगा। ये पौलुस परमेश्वर पर विश्वास करता है और इस बात को जानता है, इसीलिए पौलुस अपने समर्पण को क्या करता है, मसीह में मजबूत रखता है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो हर एक परिस्थितियों से उसे क्या करेगा, निकालेगा। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा समर्पण और आपका समर्पण प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से है। यदि आपका समर्पण प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से है तो क्या आपका जीवन मसीह आदर्श के अनुसार, जिस प्रकार से पौलुस अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आदर्श मानते हुए आगे बढ़ता है, कि आप भी उसी में अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं या उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीते हैं। आज हमें और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पौलुस हमेशा अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया। तीमुथियुस के साथ उस सुसमाचार के लिए सेवक बना, मसीह यीशु की समानता में उसने एक सेवक का स्वरूप। यहाँ पर तीमुथियुस भी क्या करता है, बड़ी सावधानी से मसीह यीशु में आगे बढ़ता है। और पौलुस भी बड़ी सावधानी से तीमुथियुस का वर्णन करता है। प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देकर के कहता है कि सच्चे मसीह जीवन का संबंध जो पौलुस रखता है, वही तीमुथियुस को भी क्या करता है, वो प्रेरित करता है। जो परमेश्वर के प्रति समर्पण और यीशु मसीह के लोगों की क्या करे, वो सेवा करे। तीमुथियुस की पौलुस से ऐसे लोगों से तुलना करता है जो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। वो इस बात को यदि आप देखें 21 पद में, वहां पर इस बात को जिक्र किया गया है कि जो ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ क्या करते हैं, वो चिंता करते हैं। लेकिन जो तीमुथियुस है वो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। और वहां पर उस बात को प्रकट करता है कि वो लोगों की चिंता करने वाला बने। जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपने स्वार्थ की चिंता बिल्कुल नहीं किया, वो लोगों के लिए उनकी चिंता की, ताकि वो क्या है, उसके आदर्श में जीवन जिए। यदि आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, यदि आप मसीह यीशु में अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपका जो आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह होने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में हम तभी जा सकते हैं जब अपने जीवन का आदर्श है प्रभु यीशु मसीह को बनाएंगे। आपके जीवन का जो आदर्श है वो कौन है? पौलुस के जीवन का जो आदर्श है वो मसीह यीशु था, और तीमुथियुस के जीवन का आदर्श पौलुस था। हमारे सामने एक चुनौती आती है, हम अपने जीवन का आदर्श किसे मानते हैं? उसे मानते हैं जो मसीह लोग हैं, या वो मसीही जो मसीह यीशु का फॉलो करते हैं, यानी कि मसीहियों के जीवन को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में चुनौती है कि हम किस व्यक्ति को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। याद रहे, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आदर्श बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर 21 पद में इस बात को जिक्र किया गया है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह। और किसकी खोज में? अपने स्वार्थ के या प्रभु यीशु मसीह की? हमारे जीवन का जो आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहने की आवश्यकता है। हम अक्सर क्या करते हैं, संसार की चीजों की खोज में रहते हैं। संसार की सारी चीजें, सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो, परंतु हमें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करें, ये सारी वस्तुएं हमें दे दी जाएं, हमें प्राप्त हो जाएं। तो आज हमें और आपको, हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जो विश्वास का जीवन है उसमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, ताकि हम उसके राज्य पर, उसकी धार्मिकता की खोज में आगे बढ़ सके और हमारा एक जीवन
विश्वास का जीवन। दूसरी जो बात है 25 से 30 पद में, मसीह में भाई का जीवन। पौलुस यहाँ पर इपफ्रोदितुस को अपने भाई के रूप में संबोधित करता है और 25 पद में कहता है, पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। यहाँ पर पौलुस इपफ्रोदितुस को क्या करता है, अपना भाई और सहकर्मी करके संबोधित करता है। वो तीमुथियुस को प्रभु यीशु मसीह के पास, पौलुस क्या करता है, तीमुथियुस को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। पौलुस को गर्व था कि वो एक फरीसी और इपफ्रोदितुस पहले एक अन्यजाति था, परंतु अब वो क्या है, मसीह यीशु पर एक अच्छा विश्वासी बन गया है। अब उसने क्या है, मसीह यीशु में विश्वास कर लिया। और जो पौलुस जो रिश्ता है उसके साथ वो भावनाओं में क्या है, जुड़ा हुआ है। यदि आप 27 पद को पढ़े, वहां लिखा है, निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक था। यहाँ पर इस बात को देखता है कि उसमें क्या है, वो उसमें प्रभु यीशु मसीह पर दया, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दया हुई है, और साथ ही वो दया पौलुस के जीवन में भी हुआ है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत हो जाए। और वो पौलुस इपफ्रोदितुस के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। 26 पद में कहता है कि तुम्हारा मन तुम सब में लगा हुआ, इस कारण वो व्याकुल रहता है, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना। यहाँ पर जो फिलिपी के लोग हैं वो भी क्या है, इपफ्रोदितुस से क्या है, जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, क्योंकि उनके साथ उनकी सेवकाई में क्या है, वो सहभागी हुए। और यहाँ पर उसके साथ प्रभु यीशु मसीह उसे बचाया और पौलुस को भी बचाया। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो रिश्ते हैं भाईचारे की, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या है, प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रभु की जो दया है उस व्यक्ति के ऊपर और पौलुस के ऊपर भी, ताकि वो क्या है, शोक में ना पड़े। और यहाँ पर पौलुस क्या करता है, अपने आनंद को ढूंढता है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और पौलुस चाहता है कि जो फिलिपी के लोग हैं इसी बात की ओर देखें और इस बात की ओर जाएं कि हर एक परिस्थितियों में जो परमेश्वर का आनंद है वो हमें प्राप्त होता है। यदि आप 28 पद को देखें, लिखा है, इसलिए मैंने उसे भेजने का यत्न और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंद हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। यहाँ पर पौलुस भी इस बात से अनछूता है कि जो इपफ्रोदितुस है वो भी अपने लोगों से मिल करके आनंद मनाए। लोग भी क्या है, यानी कि पौलुस हर एक परिस्थितियों में वो चाहता है कि मसीह लोग आनंद हो जाए। पौलुस जबकि जेल में है, मुश्किल हालात में है, दुखों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आनंद की ओर देखता है। हम और आप अपने परिस्थितियों में आनंद करते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं, हम आनंद की ओर नहीं देखते हैं, परंतु हमें इस बात पर विश्वास करने का होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हर एक परिस्थितियों में, यदि हम बीमार हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें हर एक परिस्थितियों में आनंद देने वाला अनुग्रह। और पौलुस उसी आनंद को लोगों के साथ बांटना चाहता है। हमें और आपको मसीह यीशु में अपने जो जीवन है, आत्मिक जीवन है, उसको जीवन जीने के लिए हमें यीशु का आदर्श बनाने की आवश्यकता है। और जो भाईचारे का जो रिश्ता आपसी, उसे मजबूत करने का होता है, क्योंकि जो आपसी जो रिश्ते हैं भाईचारे के, वही क्या करते हैं, इस बात को व्यक्त करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक मसीही जीवन को जीते, कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है, तो क्रूस पर बलिदान। और पौलुस क्या करता है, तीमुथियुस से और इपफ्रोदितुस से और फिलिप्पी के जो कलीसिया के लोग हैं उनसे प्रेम करता है और उनके लिए वो कार्य करता है। आज हम और आप आपस में प्रेम करते हैं, मसीही प्रेम
और पिता पुत्र जो रिश्ता है, भाईचारे का जो रिश्ता है, उसको कायम रखते हैं। कि इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारा जो आदर्श है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को, जो पिता पुत्र का है, उसे जोड़ता है। हर एक को विश्वास करने वाला व्यक्ति जो इस मसीह पर विश्वास कर लेता है वो पुत्र और पुत्रियां कहलाता है। और ये जो रिश्ता है ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमें और आपको प्राप्त होते हैं। आज हमें और आपको अपने जो रिश्ते हैं, जो मसीही जो रिश्ते हैं, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि हम और आप मसीह यीशु में पाए सकें। पौलुस की जो सहनशीलता है वो बहुत ही मजबूत है। यहाँ पर वो दुखी होते हुए भी क्या करता है? लोगों की चिंता करता है। फिलिप्पी के लोगों की चिंता करता है, तीमुथियुस को चिंता करता है, इपफ्रुदीतुस की चिंता करता है। पौलुस अपने आशा को मजबूत रखता है और वो कहते हैं कि जो ये लोग हैं ये उसके साथ सहकर्मी है और एक बड़े योद्धा है। और ये इस बात को प्रकट करता है कि पौलुस अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में मसीह को देखता है और अपने आप को प्राप्त करता है। आज हमें और आपको हर एक मुश्किल हालातों में प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है। आज इस महामारी के दिनों में हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है और अपने जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनके साथ भाईचारे रिश्ते को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो मसीह जो रिश्ता है, आपसी रिश्ता है, यही तो प्रकट करते हैं कि आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएंगे। और ये जो महामारी का दिन है, जो समय है, इस दिन में, इस समय में हमें एक दूसरे की हित की चिंता करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी मजबूत हो जाए। और ये रिश्ता उसमें प्रेम करने से क्या करेगा? दिखाई देगा। जब हम उसमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ये जो प्रेम है ये लोगों से प्रेम करने में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पौलुस का जो रिश्ता है वो केवल बातों में, लेकिन उसने स्वयं किया है उस बात को प्रकट करी। क्योंकि उसने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वार्थ को नहीं देखा, लोगों के जीवन, उनके उद्धार को देखा, पौलुस भी अपने जीवन को नहीं देखा परंतु लोगों के जीवन, उनके उद्धार की ओर देखा और हर एक मुश्किल हालातों में भी उस समाचार की सेवकाई को आगे बढ़ाता है और उसमें करता है वो आनंद होता है। आज हमें और आपको, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें लोगों के हित के लिए, विशेषकर इस महामारी के दिनों में लोगों के हित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखा सके। यही तो हमें प्रकट करेगा हमारा जो मसीही जीवन, मसीही विश्वास का जीवन। जब हम इस दौरान, इस महामारी के दौरान हम लोगों से प्रेम करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए हम कार्य करेंगे, यही प्रकट करेगा कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर और हमारे विश्वास का जो आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह है। यही बात प्रकट करेगा कि हमारा मसीह जीवन क्या है और हमारा मसीह जीवन आज जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आइए हम अपने विश्वास को और मजबूत करें और अपने जीवन का जो आदर्श है प्रभु यीशु मसीह को बनाएं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के हित के लिए कार्य किया, आज हमारे पास समय है इस महामारी दिनों में लोगों के हित के लिए हम कार्य करें, उनके उद्धार के लिए कार्य करें, उनके विश्वास को मजबूती प्रदान करने के कार्य करें। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के जो हमें इस बात को मजबूती और आशीष दिलाता है कि हम अपने रिश्तों को आप में मजबूत करें और एक दूसरे के हित की चिंता करें, अपने स्वार्थ की नहीं परंतु हम लोगों के हित के लिए कार्य करने वाले बन जाए। प्रभु होने दे, प्रभु हमारे हृदय को आप बदलें, हमारे स्वार्थीपन हृदय को बदलें खुदावन।
ताकि हमारा मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आदर्श बने। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आदर्श बने। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के हित के लिए कार्य किया, उनके विश्वास के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके उद्धार के लिए, यह प्रभु होने दे। जिस प्रकार से पौलुस ने लोगों के विश्वास के, उनके जीवन उद्धार के लिए कार्य किया, हम भी प्रभु इस महामारी के दौरान प्रभु लोगों के विश्वास के उद्धार के लिए कार्य करने वाले बने। ये प्रभु हमारी सहायता करे, हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु आपकी ओर में पाए, आप में लगने पाए, हमारे जो आपसे रिश्ते हैं मुझसे मजबूत करने वाले बने। हम स्वार्थी ना बने, परंतु हम अपने सच्चे परमेश्वर के प्रेम को हम दिखाने वाले बन जाए। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु पौलुस की सेवकाई के प्रभु कि आपने उसे तीमुथियुस को और विशेषकर प्रभु इपफ्रोदितुस को प्रभु जो मृत्यु की जोखिम उठाते हुए प्रभु आपकी सेवकाई को किया और इस जो आदर्श हमारे सामने दिया है, ये प्रभु हम भी प्रभु इस माहौल में प्रभु अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु आपकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ सके। चाहे हमारे मृत्यु की जोखिम क्यों न हो प्रभु, हम आपकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ सके और लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। धन्यवाद हो प्रभु आपकी इस वचन के जो आपने हमें सिखाया कि हमारे जीवन, हमारे जो विश्वास का जो आधार है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे मसीही विश्वास के जीवन का आदर्श बन जाए। ये प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, हमारा हर एक दिन विश्वास प्रभु आप में बढ़ना है। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना प्रभु की सुनने की आपके नाम की बढ़ाए। प्रार्थना हर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं आशीर्वाद के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और एक अनुग्रह। आमीन। सबको जय मसीह की।